हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएस बाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पर आपको यूपी आरओ और यूपी पीसीएस के संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं स्टडी से रिलेटेड मिलती रहती हैं। इसी की ध्यान को रखते हुए हमने जीएस वर्ल्ड की जो आपकी यहाँ पर उत्तर विशेष के नाम से इन्होंने एक महत्वपूर्ण शोध संस्थान, कला और संगीत संस्थान, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, महत्वपूर्ण झीलें, नदियों के तटवर्ती नगर जो आपकी उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इसकी यहाँ पर उन्होंने एक पीडीएफ को निकाला हुआ था। उसी की आज हम वीडियो बना रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है, जिससे कि वीडियो दूसरी भी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि हमारे मल्टीपल्स एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज लगती है इस चैनल पर। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आपको बता देता हूँ, टेस्ट सीरीज लगती रहती हैं, तो आप चैनल पर एक बार जाकर विजिट जरूर कर लेना है। घटना चक्र भी लगती है, लाइव क्लासेस चलती है, तो एक बार जाकर देख लीजिएगा। शुरुआत करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर महत्वपूर्ण शोध संस्थान की उत्तर प्रदेश विशेष के संदर्भ में है। ये आपको थोड़ा नहीं बोलना, क्योंकि इसलिए आपके माइंड में रहे कि हम यूपी स्पेशल की जीके तैयार करने वाले हैं और जो क्वेश्चन आते ही आते हैं और आपको याद नहीं होते हैं, हम उन क्वेश्चनों को यहां पर बात करेंगे। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की हम शोध और संस्थान बात करेंगे। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान केंद्र कहां पर है? उत्तर प्रदेश में कानपुर में है। भारतीय दलहन का अनुसंधान केंद्र आपका कानपुर में है, तो आपके राष्ट्रीय चीनी और दलहन कानपुर में केंद्र हो गए। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी में है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रीवियस बार भी आया था और हो सकता है इस बार भी पूछ लिया जाए। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोही में है। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान आपका प्रयागराज में है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान आपका प्रयागराज में है, तो गोविंद बल्लभ पंत और हरिश्चंद्र अनुसंधान आपका दोनों प्रयागराज में है। बीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट आपका नोएडा में है। भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान झांसी में है। देखो अभी मैंने झांसी का एक और बताया था, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान कहां पर है? झांसी में है। और भारतीय चारागाह चारा अनुसंधान ये भी झांसी में। तो दोनों स्टार क्यों मार्क कर रहे हैं? क्योंकि एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं क्वेश्चन है, इसलिए। केंद्रीय पक्षी जो अन्वेषण आपका अनुसंधान होता है वो इज्जत नगर में है ना। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान आपका लखनऊ में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च आपकी वाराणसी में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान इज्जत नगर में है। डॉक्टर अंबेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी मुरादाबाद में है। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आपकी आगरा में है। चौधरी चरण सिंह बाढ़ शोध केंद्र मेरठ में है। राजकीय चरम संस्थान कानपुर में है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कानपुर में है। तो राष्ट्रीय चरम और हैंडीकैप्ड आपका कानपुर में हो गया। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में है। देखो क्यों कह रहा हूं आपको पढ़ने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन यहां से आते हैं और आपके दिमाग से स्किप रहते हैं, तो इसलिए ध्यान रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये वीडियो आपको एक बार पढ़ने से याद नहीं होगी, और सुन लो, याद नहीं होगी, ये बात सत्य है। तो आपको क्या करना है, आपको 2-3 दिन लगातार इस वीडियो को देख लेना है। ज्यादा से ज्यादा छोटी वीडियो, ज्यादा बड़ी नहीं है, तो 2-3 दिन लगातार देख लेना। और जब एग्जाम होगा उसको आप प्लेलिस्ट में रख लो। एग्जाम होगा तो एग्जाम के 2 दिन पहले फिर देख लेना है, याद रहेगी। गौ अनुसंधान संस्थान की बात की जाए तो मथुरा में है। सीआरपीएफ प्रशिक्षण केंद्र किसकी बात कर रहे हैं? सीआरपीएफ की जो प्रशिक्षण केंद्र आपका अमेठी में है। ये इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। इंडो गल्फ आपका फर्टिलाइजर की बात किया तो ये भी अमेठी में है। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान आपका कानपुर में है। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान आपका प्रयागराज में है। तो यहां पर हमने महत्वपूर्ण शोध संस्थान की बात करी है जो आपके अलग अलग जगहों पर है, लेकिन लखनऊ में कुछ स्पेसिफिक आपके शोध संस्थान है। ये सब लखनऊ के होंगे, आपको थोड़ा ध्यान रखना है। भारतीय विष अनुसंधान लखनऊ में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान लखनऊ में है। बीरबल साइनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी लखनऊ में है। राष्ट्रीय गन्ना जिसे शुगर केन अनुसंधान कहते हैं ये भी लखनऊ में है। केंद्रीय उपोष्ट बागवानी संस्थान जिसका पूर्व नाम केंद्रीय आम अनुसंधान था ये भी लखनऊ में है। न्यायिक प्रशिक्षण और अनुसंधान लखनऊ में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स लखनऊ में है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला ये भी लखनऊ में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ में है। रमाबाई अंबेडकर मैदान लखनऊ में है। पान अनुसंधान महोबा में है। अब ये इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि ये अलग रख दिया गया है ना। यहां तक आपके लखनऊ में थे। पान अनुसंधान आपका महोबा में है। आलू अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र गाजियाबाद जो कि गाजियाबाद के बाबूगढ़ में है, ध्यान रखिएगा। कौन से? बाबूगढ़ में। तो आलू सबसे ज्यादा खाते हैं, कौन खाता है? बाबू खाता है, तो आपको रखना है बाबूगढ़ में है।
चलिए कुछ आते हैं। केंद्रीय अंतःस्थलीय मत्स्य अनुसंधान प्रयागराज में है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जिसको ट्रिपल आईटी कहते हैं, राज्य का प्रथम है और प्रयागराज में इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। इतना डिटेल से क्यों इसमें है, क्योंकि इंपोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान आपका लखनऊ में है। तो यहां पर हमने जितने भी आपके अनुसंधान और संस्थान थे इन सब की हमने बात की, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बार बार रिपीट कर रहा हूं, याद कर लेना, आप लोग याद कर लेना। नेक्स्ट आते हैं केंद्र और राज्य कला संगीत संस्थान। केंद्र और राज्य की कला संगीत संस्थान, जैसे कि हमने बात की थी, पहला टॉपिक कवर। दूसरा टॉपिक है हमारा कला संगीत के संस्थान कहां पर है, इनको देख लेते हैं। चलिए बात करेंगे कला संगीत के बारे में। तो राज्य ललित कला अकादमी, जो पहला ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि राज्य ललित कला अकादमी की बात की जाए लखनऊ में है और इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की बात किया तो ये भी लखनऊ में है, 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। पूर्व नाम उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी था और 1963 में इसका नाम रखा गया था ये वाला। भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ में है, 1975 में स्थापना की गई। राष्ट्रीय कथक संस्थान आपका लखनऊ में है, 1988 से 1989 के बीच में इसकी स्थापना की गई। भारतखंडे संगीत संस्थान आपका लखनऊ में है 1960 में। तो आप ये जो संस्थान देख रहे हो सभी लखनऊ में है, बस आपकी डेट अलग अलग है तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नोट में क्या लिखा है, पूर्व नाम भातखंडे का मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक था, इसकी स्थापना 1926 में की गई थी। कब, गुलामी के समय। 1960 में इसका नाम भातखंडे संगीत संस्थान रख दिया गया और 2000 में डीमेड विश्वविद्यालय का इसको दर्जा प्राप्त हुआ गया है। तो ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट है। एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कहां पर है, कथक है। एकमात्र उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य की बात किया है, कथक है। निराला आर्ट गैलरी प्रयागराज में है। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में है, इसकी स्थापना 1911 में की गई थी। प्रयाग संगीत समिति प्रयागराज में, इसकी स्थापना 1926 में की गई। उत्तर प्रदेश फिल्म टेलीविजन लिबरल आर्ट्स इंस्टीट्यूट लखनऊ में, इसकी स्थापना 2016 में की गई। भारतीय कला भवन आपका वाराणसी में, इसकी स्थापना 1920 में की गई। अंतरराष्ट्रीय रामलीला केंद्र की बात किया है तो अयोध्या में है। कहां पर, अयोध्या में। तो हमने यहां पर दो टॉपिक कंप्लीट। तीसरा टॉपिक है हमारा उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं एवं जिला। अब देखो एक चीज बताता हूं आप लोगों को, समय व्यर्थ नहीं करूंगा आप लोगों का, बहुत अमूल्यवान आप लोगों का समय है, मुझे भी पता है। ये जो आप वीडियो देख रहे हो आपको याद नहीं हो रही होगी, ये बात मैं भी मानता हूं। क्यों, क्योंकि फैक्ट है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन मैंने आपसे पहले ही बोला है 2-3 बार देख लोगे आपके माइंड में सेट हो जाएगा और पेपर से 2 दिन पहले फिर देख लेना, क्लियर हो जाएगा। कम से कम अगर मान लो 3 क्वेश्चन यहां से आते हैं तो 2 पे तो टिक पक्का लगा के सही आ ही जाओगे। एक आध गलत हो गया, नहीं आने से तो 2 सही गए ना, 2 सही गए ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, लगा किया जाना। चलिए नदी घाटी परियोजनाओं की बात करेंगे। रामगंगा परियोजना बिजनौर जिले में है, किस नदी पर है, रामगंगा नदी पर है। नेक्स्ट यहां पर बात करेंगे रामगंगा काठी बांध। अब देखो थोड़ा सा ही नाम चेंज हो गया, रामगंगा काठी बांध, ये भी रामगंगा नदी पर है, ये भी बिजनौर जिले में है। गोकुल बैराज परियोजना किस नदी पर, यमुना नदी पर है। और पेयजल इसको प्राप्त होता है, इससे मथुरा जिले को प्राप्त होता है। माता टीला बांध, माता टीला बांध का ही दूसरा नाम रानी लक्ष्मीबाई बांध है और यह बेतवा नदी पर है, झांसी में स्थित है। पथरई बांध, अब पथरई बांध कौन सी नदी पर है, पथरई नदी पर है, ये भी झांसी में है। गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना किस नदी पर है, रिहंद नदी पर है और यह सोनभद्र जिले में है। रिहंद परियोजना ये भी है, ये गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना थी तो ये रिहंद नदी पर थी। अब ये रिहंद परियोजना है और ये नदी रिहंद नदी है, ये भी सोनभद्र जिले में है। कन्हार बांध आपका कन्हार नदी पर है, ये भी सोनभद्र में है। मूसा खांड बांध आपका कर्मनाशा नदी पर है और यह चंदौली जिले में है। शारदा जल विद्युत परियोजना आपकी शारदा नहर की बात की जाए लखीमपुर बनवासा में है, जो कि नेपाल सीमा पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है, इस पर हम डबल स्टार लगा लेते हैं, ट्रिपल स्टार लगा लेते हैं, इंपोर्टेंट हो जाएगी। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है। मोदहा बांध बिरमा नदी पर है और यह किस कहां पर है, हमीरपुर जिले में है। अर्जुन बांध की बात किया तो अर्जुन नदी पर है, किस जिले में, महोबा जिले में है। अब महोबा से कौन कौन है आप लोग कमेंट करके जल्दी बताइए। राजघाट परियोजना की बात किया तो बेतवा नदी पर है और ये किस किस राज्य में, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। लेकिन अगर जिला पूछा जाए तो ललितपुर जिले में ही है, ठीक है, झांसी के पास में पड़ता है। गंडक परियोजना से लाभान्वित होने वाले जिले कौन कौन से हैं, तो जो गंडक परियोजना से है गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और महाराजगंज जिले जो है आपके गंडक परियोजना से लाभान्वित होते हैं, उनको लाभ मिलता है। और गंडक परियोजना की बात किया है तो नेपाल में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना के रूप में भी जानी जाती है। कुछ जल विद्युत परियोजना और नदी की बात करते हैं, जैसे ओबरा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है, रिहंद नदी पर है और यह सोनभद्र में है। राजघाट जल विद्युत परियोजना बेतवा नदी पर है और यह ललितपुर में है।
माता टीला जल विद्युत परियोजना आपकी बेतवा नदी पर है, ललितपुर में है। चित्तरौरा जल विद्युत परियोजना गंगा नदी पर है, मुजफ्फरनगर में है। खारा जल विद्युत परियोजना असल नदी पर है और यह सहारनपुर में। कुछ तथ्य है, जैसे दो तथ्य हैं, शुद्ध सिंचित जो आपका क्षेत्रफल है कितना है, तो 142 लाख हेक्टेयर है, ध्यान रखिएगा। और सकल सिंचित क्षेत्र की बात किया है तो ये 209 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में आता है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य इंपोर्टेंट हो जाते हैं। विभिन्न स्थानों के द्वारा शुद्ध सिंचित जो क्षेत्रफल है उसको देखें अगर हम, जैसे नलकूप 2019 के अनुसार है, नलकूप से 74.9% सिंचाई की जाती है, नहरों से 15.2%। अब देखो सबसे ज्यादा किससे हो गई, नलकूप से हो गई, उसके बाद आपकी नहर से हो गई। तीसरे नंबर पर कुओं से की जाती है 8%, तालाब से 0.5% की जाती है, ध्यान रखना है, तालाब से 0.5%। चौथे नंबर पर रख लेंगे इसको, क्योंकि अन्य में बहुत सारी चीजें आती हैं, तो तालाब से 0.5%, अन्य से 0.6% सिंचाई की जाती है, और ये सिंचाई उत्तर प्रदेश की है, ध्यान रखना है। प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों के द्वारा की जाती है, जो कि मैंने बताया है। प्रदेश का पहला सिंचाई कार्यालय की बात किया तो 1823 में सहारनपुर में अंग्रेजों के द्वारा खोला गया था। सिंचाई विभाग का नाम बदलकर जल शक्ति मंत्रालय कर दिया गया है। कभी ऑप्शन आई में आए तो ये भी बता सकते हो, वर्तमान का तो सबको पता होगा जल शक्ति मंत्रालय, लेकिन हो सकता है पूर्व भी पूछा जाए जल शक्ति मंत्रालय का पहले नाम क्या था, सिंचाई विभाग नाम था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री कौन है, डॉक्टर महेंद्र हैं, जबकि देश के गजेंद्र सिंह शेखावत है। तो दोनों आपको क्वेश्चन बता दिए, अब आप याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चन पे बात करते हैं। देश में नलकूपों के द्वारा जो सिंचित क्षेत्रफल है वो कहां का है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही नलकूपों के द्वारा होता है। प्रदेश में नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस एरिया में होती है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होती है। आपको पता ही होगा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, और पश्चिमी क्षेत्र कहां पड़ेगा, वेस्ट में पड़ेगा। तो वेस्ट पश्चिमी क्षेत्र में नहरों से सबसे ज्यादा सिंचाई होती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहरों का अधिक विस्तार हुआ, क्यों, क्योंकि सर्वाधिक नहरें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही पाई जाती हैं। आप पढ़ लेना, अभी मैंने बताया भी है, सबसे ज्यादा पश्चिमी क्षेत्र में ही है, यहां से दिल्ली सीमा टच होती है। प्रदेश में नहरों की सर्वाधिक लंबाई की बात किया तो रायबरेली जिले में देखने को मिल जाती है। ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई तकनीक जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में इसकी शुरुआत की गई है। तो दोनों सिंचाइयां आप ध्यान रखना है। कुछ नहरों का निर्माण वर्ष और लंबाई है, निर्माण वर्ष याद कर लेते हैं, लंबाई बता देंगे, याद हो जाए तो ठीक है, लेकिन निर्माण वर्ष मिलाने के लिए आता है। पूर्वी यमुना नहर 1830 में निर्माण किया गया, 1440 किलोमीटर लंबी है। ऊपरी गंगा नहर 1854 में निर्माण किया गया, 5640 किलोमीटर लंबी है। आगरा नहर 1874 में निर्माण किया गया, 1600 किलोमीटर लंबी है। निचली गंगा नहर 1878 में निर्माण किया गया, 8800 किलोमीटर लंबी है। शारदा नहर 1928 में निर्माण किया गया, 12,368 किलोमीटर लंबी है। अब आप एक बात नोटिस करो, जितनी भी उत्तर प्रदेश में वर्तमान में जो हमने अभी नहर पढ़ी है सभी आजादी के पहले की हैं, सभी आजादी के पहले की हैं। 1830, 1854, 1874, 1878, 1928। तो याद रखना है आपको, 1900 आए तो आपको सिर्फ शारदा नहर याद रखनी है, बाकी सब आपकी 1800 पे टिक लगाना है। एक नोट है, पूर्वी यमुना नहर उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। कौन सी, पूर्वी, जो आपकी इसकी स्थापना 1830 में की गई थी, सबसे पुरानी है। 1631 में शाहजहां के द्वारा खुदवाई गई थी, लेकिन अंग्रेजों ने इसका अच्छे से विस्तार किया था। विश्व बैंक के द्वारा सहायता प्राप्त सिंचाई परियोजना की बात किया तो ऊपरी गंगा नहर सिंचाई परियोजना है, और ऊपरी गंगा नहर सिंचाई परियोजना की बात किया तो इसका निर्माण 1854 में किया गया था, लेकिन अब वर्तमान में ये नए सुचारू रूप से विकसित हुई क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने इस पर सहायता दी है। अगर हम नेक्स्ट बात करें, स्टेट ऑफ द आर्ट सेतु बलिया में गंगा नदी पर श्रीरामपुर घाट बना है, जो कि 2544 मीटर लंबा है, और यह उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा पुल है। तो आपको यह रखना है, स्टेट ऑफ द आर्ट सेतु कहां पर है, बलिया में है। शारदा नहर सर्वाधिक लंबी नहर की श्रेणी में आती है। प्रदेश में भूगर्भ जल दिवस प्रत्येक वर्ष 10 जून को मनाया जाता है। तो 10 जून क्या मनाता है, भूगर्भ जल दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, रामगंगा बांध है। तो देखो जो फैक्ट बताए जा रहे हैं ना, वेरी इंपोर्टेंट है। अब वीडियो ही छोटी सी है तो यार फैक्ट तो बहुत इंपोर्टेंट होंगे ही, है ना। अब यहां पर हम कुछ झीलों की बात कर लेते हैं जो कि इंपोर्टेंट है, और झीलों से लमसम या तो मिलाने के लिए आता है, तो 4 झीलें आपको याद करनी पड़ती हैं, या फिर एक क्वेश्चन आता है तो आपको वो याद ही होना चाहिए। बखीरा झील सभी उत्तर प्रदेश में ही झीलें हैं। बखीरा झील आपकी संत कबीरनगर जिले में है। करेला झील आपकी लखनऊ में है। बेती झील प्रतापगढ़ में है। मोती झील कानपुर शहर में है। सूर सरोवर झील आगरा में है। फुलहर झील पीलीभीत में है। इसमें से अच्छा अभी बाद में बता देंगे, इसमें इंपोर्टेंट कौन कौन सी झीलें हैं जो एग्जाम में ज्यादा आई हैं वो बाद में बता देंगे। फुलहर झील पीलीभीत में है। छितौरा झील बहराइच में है। लिलोर झील बरेली में है।
नोही झील, कौन सी? नोही झील मथुरा में है, दहर झील हरदोई में है, ध्यान रखिएगा। कहां पर है? हरदोई में। तो ये जो उत्तर प्रदेश की झील है, आपको या तो स्क्रीनशॉट ले लो या आगे याद कर लेना। अब इसमें से इंपोर्टेंट बताऊं, बखीरा झील इंपोर्टेंट है, करेला झील इंपोर्टेंट है, मोती झील इंपोर्टेंट है, फुलहर झील वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, इसको तो भूलना ही नहीं है, बिल्कुल अपना नाम की तरह याद कर लो। आपकी नोही झील इंपोर्टेंट है। ये आपकी 5 झीलें वेरी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आती है। चलिए नदियों के तटवर्ती नगरों की बात करेंगे, किस नदी पर कौन से तट बसे हैं? तो हम यहां पर बात करेंगे पहले गंगा नदी पर। गंगा नदी यहां पर है ना, गंगा नदी बह रही है और गंगा नदी पर कौन कौन से आपके कौन से नगर बसे हैं? बिजनौर गंगा पर है, हस्तिनापुर, नरोरा, बुलंदशहर, बिल्लौर, बिठूर, कानपुर नगर, कालाकांकर, प्रतापगढ़, श्रृंगेरपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर और गाजीपुर। ये आपके जितने भी नगर हैं वो गंगा नदी पर हैं। अब हम बात करते हैं यमुना नदी पर। यमुना की बात करें तो बागपत, वृंदावन, मथुरा, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर, कौशाम्बी और प्रयागराज, ये आपकी यमुना नदी पर है। केन नदी के तट पर बांदा बसा हुआ है, ध्यान रखिए। राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर बसा हुआ है। रामगंगा नदी के तट पर मुरादाबाद और बरेली बसा है। गोमती नदी के तट पर बात किया तो लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर बसा है। सरयू नदी पर अयोध्या नगर, अयोध्या धाम के तट बसे हुए हैं। सई नदी कौन सी है? सई नदी पर प्रतापगढ़ बसा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो आप यहां पर कहोगे सर प्रतापगढ़ आपने ये भी बताया, तो ये प्रतापगढ़ का काला कांकर एक नगर है, मतलब एक शहर होगा, वो बसा हुआ है, लेकिन प्रतापगढ़ प्रॉपर सई नदी पर बसा हुआ है। हिंडन नदी पर बात किया है तो मेरठ और गाजियाबाद बसा है। काली नदी पर कासगंज बसा है और आपका मंदाकिनी नदी पर बात किया तो चित्रकूट बसा है। तो ये आपके वेरी इंपोर्टेंट है। तो यहां पर हमने जो बात की है, यहां पर अपने कितने टॉपिक निपटा लिए? अगर हम एक ही वीडियो की बात करें, हमने यहां पर कितने टॉपिक निपटाए हैं? हमने यहां पर 5 टॉपिक को कवर किया है, ध्यान रखिएगा। कितने टॉपिक कवर किया है? 5 टॉपिक को, 1, 2, 3, 4 और 5। बाकी की चैनल पर आप लोग एक बार विजिट जरूर कर लेना। आप देख सकते हो कि हम मल्टीपल एग्जाम्स की टेस्ट लगा रहे हैं, घटना चक्र लगा रहे हैं और आपका जीएस पॉइंटर लगा रहे हैं। एक बार जाके आप लोग चेक कर लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक शनिवार को हमारी सीरीज चल रही है, यूपी की आरओ एआरओ स्पेशल है, और ये किसकी चल रही है? करंट अफेयर की चल रही है। 3000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज चालू की है, एक बार जाके जरूर देख लीजिएगा। तो चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।